शांत और स्थिर मन से ही विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को कलश देकर और दीप प्रज्वलित कर किया वार्षिक थीम का राज्य स्तरीय शुभारंभ। मेडिटेशन रूम में ध्यान में मग्न नजर आई राष्ट्रपति। गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, आतंकवाद उपद्रव के पीछे मन की चंचल प्रवृत्तियां हैं। कार्यक्रम में शहर के 3000 से अधिक गणमान्य लोग रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को एकता और विश्वास का दिव्य कलश देकर और दीप प्रज्वलित कर वार्षिक थीम का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। सुल्तानपुर रोड गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने जैसे ही ओम शांति के साथ अपना संबोधन शुरू किया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राष्ट्रपति ने अपने 10 मिनट के संबोधन में मन, अध्यात्म, भारत की संस्कृति, मूल्य और सरकार की नीतियों पर बात की। विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान विषय पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे पर विश्वास करे, लेकिन विश्वास वहीं टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं शुद्ध हों। जब हम कुछ क्षण रुक कर स्वयं से संवाद करते हैं तो इस बात का अनुभव होता है कि शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता जीवन का हिस्सा बन जाती है। शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज होता है और वहीं से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है। सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला है। आइए शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्मों में प्रकट करें। हम सब मिलकर एक बेहतर, शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत की युवा ऊर्जा के अनुशासन को, उनके धैर्य को और उनके द्वारा चुनौती को समझने की सामर्थ्य को यहां पर देख रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इन सभी भारत के युवा ऊर्जा के प्रतीक, भारत के इन भविष्यों का यह 19वीं जमहूरी का कार्यक्रम इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है। यह जमहूरी उत्तर प्रदेश को 61 वर्षों के बाद आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 61 वर्षों के इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश के इस जमहूरी कार्यक्रम को वर्ष 2025 के प्रारंभ में आयोजित महाकुंभ प्रयागराज की याद को पुनः स्मरण करवा दिया है। प्रयागराज में देश और दुनिया के 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे और भारत के कोने कोने से और दुनिया के भी कई देशों से जो विश्व शांति, एकता और विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर के दुनिया के अंदर कुछ नया करने के इच्छुक हैं, उन सभी युवा ऊर्जा के इस प्रतीक, इन युवाओं के इस जमहूरी कार्यक्रम ने महाकुंभ के युवा ऊर्जा का यह आयोजन जमहूरी के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जमहूरी का थीम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित युवा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है, पिछले 5 दिनों से लगातार हर एक जवान पर जमहूरी के कार्यक्रम, जमहूरी का अनुशासन, जमहूरी का आत्मसंयम, यहां पर चल रही विभिन्न प्रकार की एडवेंचर और अन्य सकारात्मक गतिविधियों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है।
मैं इसके लिए इस जमूरी के आयोजन से जुड़े हुए देवियों और स्वजनों, युवाओं के सपने, अपनी आकांक्षाएं और उन सपनों तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देश की प्रगति का आधार है। आज भारत अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमारे सामने है। ये सभी तभी संभव है जब हमारे 65% जनसंख्या जो 35 वर्ष से कम उम्र की है, दृढ़ता से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। युवाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है, जिसमें मेरा युवा जैसा पहल महत्वपूर्ण है। ये पहल युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के सार्थक कार्यों में दिशा देने के लिए समर्पित है। प्यारे युवा,